हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का महत्वपूर्ण यानी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम वैसे ही प्रश्नों को इस वीडियो में लाए हैं, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये हिंदी का एक तरह से सेट है, ठीक है? तो आप लोग देखिए और आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए एग्जाम का, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। दोस्तों हमने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बना दिया है, आप आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाकर के देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न इसमें है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तीसरा है इसमें कि 20 के दाँत के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है नलिन विलोचन शर्मा, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों मैंने हिंदी का गद्य खंड का जो लेखक है और जो पाठ का नाम है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए बताया हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिएगा, मेरे मतलब आई बटन में लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? दोस्तों कि 20 के दाँत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए कहानी है। क्या है? कहानी है। पाँचवाँ प्रश्न देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहा है। क्या विकसित होते जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मतांतर। क्या? मत मतांतर, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न इसमें है। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न इसमें है कि थोड़ा-सा इसका क्वालिटी लो है, इसका देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था, ठीक है? तो जो छठा का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर मैक्स मूलर ने कहा था। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, सॉरी कब हुआ था? ठीक है, तो 8 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 1907 ईस्वी में, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि मराठी भाषा की लिपि है, यानी 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो है देवनागरी लिपि है, ठीक है? अगला 10वां प्रश्न देखते हैं कि मराठी के कौन-सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? तो जो 10 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी, यानी ल जो भिन्न है, ल है वो क्या है? भिन्न है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि 11 नंबर है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, यानी 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अमरकांत, ठीक है? अमरकांत, ठीक है? अगला प्रश्न 12 नंबर की निर्मला कौन थी? तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे कहानीकार की पत्नी निर्मला थी, ठीक है? 13 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर कौन थे? ठीक है? तो जो 13 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि लखनऊ घराने से, ठीक है? अभिमन्यु के लेखक को किस लिए बुलाया गया था? ठीक है? तो 15 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए, ठीक है? यानी 15 का जो सही जवाब हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर की मछली जो है मछली किस कहानीकार की रचना है? ठीक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 16 का वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है? यानी किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है? 17 नंबर है रसूलन बाई कौन थी? तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा गायिका थी। कौन थी? गायिका थी। 18 नंबर प्रश्न है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, यानी किसमें सहायक होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शारीरिक मतलब शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, ठीक है? अगला प्रश्न 19 नंबर है कि गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की इसमें से कौन-सी रचना है? तो जो नर दुःख में दुःख नहीं माने, ये गुरु नानक द्वारा लिखित पाठ है, ठीक है? अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं इसमें कि ब्रह्म का निवास कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा काम क्रोधहीन व्यक्ति में, यानी जिसमें काम मतलब काम क्रोधहीन व्यक्ति में ब्रह्म का निवास होता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर यहाँ पर कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा रसखान जो दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? ब्रजभूमि चले गए थे। कहाँ पर? ब्रजभूमि चले गए थे। 22 का जो सही जवाब होगा कवि सॉरी 22 नंबर प्रश्न है कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है? ठीक है? तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो मेघ को संबोधित किया है, ठीक है? किसको? मेघ को संबोधित किया है, ठीक है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। किसको? बादल को। सी हो जाएगा इसका। प्रेम घन किनका उपनाम है? ठीक है दोस्तों? तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यानी बद्री नारायण चौधरी का जो उपनाम है वो प्रेम घन है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि भारत माता कविता के कवि किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? ठीक है? तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ग्राम्या से, ठीक है? ग्राम्या।
अगला प्रश्न 26 नंबर, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी यानी कि दिनकर के, ठीक है, दिनकर द्वारा रचित पाठ है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 27 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यानी नगर चौक पर निकला है। कहाँ पर? नगर चौक पर, ठीक है। 28 है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या, इसके कवि कौन है? तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर कुंवर नारायण। क्या? कुंवर नारायण, ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद कविता में किसकी जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लिखित है? तो जो 30 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मक्खी का, ठीक है, मक्खी का, ठीक है। अगला है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अनामिका द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, इनमें कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? यानी 32 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा भूमिजा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यानी कपास के पेड़ पर बोलता है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो 34 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा यानी जर्मनी के कवि है रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। अगला प्रश्न 35 नंबर है, भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी 1950 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति में मिला था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये संस्कृति के 4 अध्याय में मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये है श्रीनिवास जी। कौन? श्रीनिवास जी। शायद इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, रंगप्पा था, तो 38 का जो सही जवाब हो जाएगा, रंगप्पा कौन था दोस्तों? तो एक जुआरी था, ठीक है। आता भी है लेकिन रंगप्पा कौन था? तो जुआरी है, ठीक है। ढाते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो 39 का जो सही जवाब हो जाएगा सतकोड़ी होता। क्या? सातकोड़ी होता, ठीक है। अगला प्रश्न 40 नंबर की, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार है? तो जो 40 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर गुजराती, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, यहाँ पर कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, एस रंगराजन, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हमको मदद भी मिलता है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं ऐसे ही 41 नंबर कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो था एस रंगराजन, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न इसमें है कि सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है, यानी 42 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर राजस्थानी समाज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अब व्याकरण आ गया दोस्तों। तो 43 का जो सही जवाब हो जाएगा मतलब कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? कंठ है। क्या है दोस्तों? क से कंठ है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। 44 देखते हैं, भाववाचक संज्ञा इसमें से नहीं है। तो 44 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ए, अफ्रीकी है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी चोरी भाववाचक है, बुढ़ापा भी है, बचपन भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 45 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पशु का विशेषण है। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पाशविक। क्या है? पाशविक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 47 नंबर की, आसन भूतकाल का उदाहरण है क्या? तो आसन भूतकाल का उदाहरण इसमें क्या है? मैं चला हूँ, ये आसन भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सदाचार में कौन सी संधि है? तो 48 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये जगह व्यंजन संधि। कौन? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 49 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा तिरह प्लस कार, ठीक है। जो यहाँ पर आधा सौ है वो किस में? विसर्ग में बदल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें से दोस्तों कि इस इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर भारतवासी। क्या है? भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है बल्कि परमेश्वर में भी है, पीताम्बर में भी है, महाजन में भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 51 नंबर, मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? तो 51 का जो सही जवाब हो जाएगा अंगूठा दिखाना, ठीक है, यानी मदद करने से मना कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है दोस्तों कि चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चालक और व्यवहार कुशल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य छांटना है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों ये है गाय बैल घास चर रहे हैं। क्या? तो गाय बैल घास चर रहे हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न इसमें देखते हैं दोस्तों कि निम्न में शुद्ध वाक्य है, इसमें से भी शुद्ध वाक्य को छाँटना है। तो 54 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसमें, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर की, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। इसमें क्या करना है दोस्तों, 55 का उपसर्ग बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अभिमान में क्या, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। 56 देखते हैं दोस्तों कि पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसमें कौन-सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 56 में अक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन दोस्तों? प प्लस अक होता है। क्या होता है इसका अगर संधि करेंगे तो प प्लस अक होता है, इसलिए इसमें कौन-सा, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 57 नंबर इसमें है दोस्तों कि तलाश का लिंग निर्णय करें, यानी इसका लिंग निर्णय करना है 57 का, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या है, तलाश किया जाता है, यानी पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अपेक्षा का लिंग निर्णय करें। अपेक्षा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग है। ठीक है, अपेक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आसक्त किसका विलोम शब्द है? तो 59 का जो सही जवाब हो जाएगा ये विरक्त का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार का विलोम शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा प्रकाश, यानी 60 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश डैश में बांध देती है, यानी किसमें बांध देती है दोस्तों? तो ये बांध देती है एक पेशे में बांध देती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? सा शारीरिक होना चाहता था। ठीक है, तो 62 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हॉकी में। किसमें? तो हॉकी में। ठीक है, अगला प्रश्न 63 नंबर है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? ठीक है, तो 64 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दयनीय। ठीक है, दयनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 65 नंबर, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो 65 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ए देवनागरी लिपि में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी हम बस आंसर को बताते चलते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी। ठीक है, कहानीकार के रिश्तेदार ने। ठीक है, अगला है रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आलोचक है। क्या है? आलोचक है। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व क्या है? 68 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा, शास्त्रीय गायक है। क्या है? शास्त्रीय गायक। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? तो 69 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पर सी, कवि विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 70 नंबर, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो 70 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कुआं में डालने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, नौहा किसे कहते हैं? नौहा किसे कहते हैं? तो नौहा जो है दोस्तों, शहनाई को कहते हैं। ठीक है, शहनाई को कहते हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न, हरिदास से नानक का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो ये हरिभक्त। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला है कि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? रसखान जो है प्रेम आईनी किसको कहते हैं? तो राधा को कहते हैं, प्रेम आईनी श्री राधिका। ठीक है, अगला प्रश्न, परहित के लिए कौन देह धारण करता है? ठीक है, तो 75 का जो सही जवाब हो जाएगा ये मेघ हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 76 नंबर, प्रेमगन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो 76 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर भारतीयता दिखाई नहीं देती, यानी भारत में ही रहकर भारतीयता दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न, भारत में माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो 77 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि छायायुक्त चंद्र का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है? तो 78 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि दिनकर की। ठीक है, अगला प्रश्न, 79 नंबर, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 79 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो 80 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर वीरेन डंगवाल के। किसके? वीरेन डंगवाल। ठीक है, अगला प्रश्न, जीवानंद दास किस भाषा के कवि है? तो 81 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बंगला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि नंजमा क्या है? नजमा मंगमा की कौन थी, यानी क्या लगती थी? तो ये पुत्र वधू थे। क्या थे? पुत्र वधू। ठीक है, अगला प्रश्न कि दलेई बांध टूटने पर क्या हुआ? तो 83 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि चारों ओर पानी फैल गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार है? ठीक है, ईश्वर पेटलीकर जो है वो गुजराती भाषा के पेटलीकार है। ठीक है, यानी अगला प्रश्न देखते हैं, पापत्ती को शहर क्यों लाया गया था? तो 85 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इलाज के लिए। किसके लिए? इलाज के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर
कि 86 नंबर है, प वर्ग का उच्चारण मुँह के किस भाग से होता है? यानी इसका उच्चारण स्थान बताना है, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओष्ठ से। प का आप बोल के देखिए, प कहाँ से हो रहा है? ओष्ठ से हो रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि सेना शब्द है। सेना शब्द क्या है? तो सेना शब्द समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है, ठीक है? किस कारक में से विभक्ति का मतलब से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो 88 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा करण कारक, ठीक है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है? अगला प्रश्न है राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा राज प्लस ऋषि हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर है, दुष्कर में कौन सी संधि है? तो 90 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि है, ठीक है? 91 नंबर सडानन में समास बताइए, इसमें समास बताना है। हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर, सुख दुख में कौन सा समास है? तो 92 का जो सही जवाब हो जाएगा ये द्वंद्व समास है। सुख दुख में कौन है? द्वंद्व समास है, ठीक है दोस्तों? अगला प्रश्न है इसमें, एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 93 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, ठीक है? अगला प्रश्न 94 नंबर, अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? तो 94 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, ठीक है? अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसको मतलब इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? क्योंकि आप हमें सभी लोग इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? इसका सही होगा, हम उसको मतलब उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है? बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।